डोरंडा कॉलेज के प्रवेश द्वार के समक्ष शिक्षकों और कॉलेज के सभी स्टाफ के द्वारा बीते दिन प्रोफेसर पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शिक्षक और कॉलेज के स्टाफ हाथों में तख्ती लेकर शिक्षकों की सुरक्षा एवं आरोपी युवकों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 8 सितंबर को डोरंडा कॉलेज में जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मतियूर रहमान के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की थी, जिसमें प्रोफेसर को कई जगह पर गंभीर चोटें आई थी। सूचना पाकर प्रिंसिपल डॉक्टर BP वर्मा पहुंचे थे और डोरंडा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। कॉलेज की तरफ से पता चला है कि कुछ मारपीट की गई है स्टूडेंट के द्वारा, क्या कुछ मामला है? आज नहीं हुई थी, 3 दिन पहले घटना घटी थी। यहाँ पर मॉर्निंग में कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, उन कॉलेज में यूं ही घूम रहे थे। हमारे प्रोफेसर इंचार्ज ने उनको मना किया तो वो उनसे उलझ गए और फिर उन पर हमला कर दिया। तो इन थाना में, डोरंडा थाना में उनके अगेंस्ट FIR किया गया। पुलिस ने भी कार्रवाई की और सभी के सभी पकड़े गए। कार्रवाई चल रही, जांच चल रही। ये मैटर क्या है? कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कोई रंजिश नहीं। वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी लगते हैं, असामाजिक तत्व लगते हैं। उनका आप जाके थाना पता कीजिएगा, उनका रिकॉर्ड मालूम हो जाएगा। नहीं, वो स्टूडेंट हो रही है, कोई बाहर के? बाहरी है सर। अच्छा, सभी बाहरी है। बाहरी आके और मारपीट करने लगे? हम वो घूम रहे थे अपना, यूँ ही कुछ करने का इरादा होगा, कुछ गलत हरकत ही करने का इरादा रहा होगा। तभी हमारे शिक्षक ने उनको टोका तो उन्हीं से उलझ गए और उन्हीं पर हमला कर दिया। तो आज सभी शिक्षकों ने, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल, गेस्ट, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी ने उनकी सॉलिडेरिटी में, उनका साथ, एकता दिखलाने में आज धरना प्रदर्शन किया। उसमें फुटाज के लोग भी आए थे, रांची यूनिवर्सिटी और पूरे झारखंड के भी टीचर फुटाज ग्रुप है। हालांकि फुटाज तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे है, तो उसके शिक्षक शिक्षिकाएँ भी आई थी। उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और एकजुटता दिखाते हुए, और अभी वो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के पास ज्ञापन देने गए हैं ताकि ये जो घटना है, इसे निंदनीय घटना दोबारा ना घट सके, इसका पुख्ता प्रबंध करने के लिए। 2-3 दिन पहले मारपीट की गई, तो 3 दिन पहले मारपीट की गई और आज जो है जाके कल छुट्टी थी ना, कल छुट्टी थी और परसों उसका थाना में उसका वो चल रहा, थाना में होल्ड है तो FIR में लग गया था। करीब आधा दिन तो लग ही गया था। तो है कि परसों दिन का बात है। परसों दिन इंटरमीडिएट के हमारे जो इंचार्ज हैं, वो जूलॉजी के HOD भी हैं, मतियूर रहमान सर, उनके साथ मारपीट हुआ। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट किया गया था। उसको लेके परसों से ही डोरंडा महाविद्यालय और डोरंडा थाना को लेके, डोरंडा थाना में ज्ञापन भी दिया गया है। इस चीज़ को लेके आज शायद उन लोगों का गिरफ्तारी भी हो गया है, सुबह मैंने देखा था। तो इस चीज़ को लेके, और ये पहला बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं कुछ छेड़खानी हुआ हो या किसी टीचर के साथ अव्यवहार किया गया हो। ये आए दिन देखते आ जा रहा है। कोरोना के बाद से, जब से कॉलेज खुला है, तब से ये लगातार होते आ रहा है। हम लोगों ने भी बेसिकली बहुत बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। एक बार हम लोगों ने उग्र आंदोलन भी किया था, लेकिन जो व्यवस्था जो है कॉलेज कैंपस का जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवस्था है, वो पूरा सुस्त है। जब हम लोगों ने उस समय कहा था पुलिस पिकेट को लेकर लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रहा था, तो आनंद फानन में तुरंत में वुमेन हरासमेंट सेल, ग्रीवांस सेल बनाया गया। लेकिन कितना कारगर है वो अभी दिख रहा है कि जब यहाँ प्रोफेसर जब सुरक्षित नहीं है, जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन सुरक्षित नहीं है, तो छात्र कितना सुरक्षित है, ये देखने का विषय है। देखने का विषय मतलब ये भी है कि स्टूडेंट, हमको लगता है कि अगर प्रोफेसर को अगर दिन दहाड़े अगर मारपीट किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, तो छात्र कितना सुरक्षित है। छात्र को भी हमको लगता है कि हर एक छात्र को अपने साथ डंडा और पिस्तौल लेके घूमना होगा डोरंडा महाविद्यालय कैंपस में। ये व्यवस्था है। प्रिंसिपल के साथ भी हम लोगों का कई बार बातचीत हुआ, लेकिन बातचीत में भी ये समझ में आया कि रांची पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है डोरंडा महाविद्यालय को। डोरंडा थाना में कई बार ज्ञापन दिया गया है। ऐसा सुनने में आ, जब हम लोग प्रोटेस्ट किए थे तो पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का कि ज्ञापन दिया गया है डोरंडा थाना में। SSP सर को ज्ञापन दिया गया है पुलिस पिकेट को लेकर, लेकिन प्रशासनिक जो सुरक्षा है, जो सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट नहीं है यहाँ पुलिस पिकेट को लेकर भी। आपको वुमेन्स से जो छात्राओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, उसको लेकर एक महिला पुलिसकर्मी यहाँ आपको हमेशा दिखेंगी, लेकिन कितना वो एक्टिव है, ये कॉलेज कैंपस का आज का माहौल आपको बता रहा होगा कि मतलब अगर महिला पुलिसकर्मी अगर सिर्फ महिलाओं के लिए खड़ा है अगर, तो ये बताइए कि प्रोफेसर सर के साथ कैसे इतना दुर्व्यवहार किया गया, ये यहाँ का सबूत बता रहा होगा आपको। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये पूछना चाहूँगी कि जो यहाँ पे मारपीट की गई, जो गाली गलौज किया गया, या क्या स्टूडेंट रह चुके हैं पहले के, या कोई बाहरी लोग आकर ज़बरदस्ती इस तरह का हरकत किए?
बाहरी प्रवेश बहुत ज़्यादा है। वो जो जितना भी वो हमको लग रहा 3-4 लोग थे, बाय नेम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक पता है वो लोग बाहर के ही थे। शायद एक लड़का उसमें से शायद इंटरमीडिएट का था। नाम से तो हमको सही बताएं तो शायद दानिश नाम है ना, दानिश नाम है उसका। मतलब कि वो कॉलेज में घूमता रहता था, मतलब हमेशा देखते रहता था वो तो। और यहाँ तक एक शिक्षक लोग से भी, पर वो जब थे क्या, क्योंकि थाना में वो लोग सबको पकड़ाया, लगभग 6 जन को थाना पुलिस ने धरा है। थाना से भी मतलब गिरफ्तारी भी हुआ है। तो उन लोग का हम पेपर में देखे थे कि गिरफ्तारी भी जो हुआ है वो माइथन से हुआ है। वो मतलब यहाँ से भाग गए थे धनबाद। इतना समय उन लोग को मिल गया कि यहाँ से माइथन तक भाग गए। वो धनबाद से भी मुझे लगता है कि धनबाद सिटी से 20 किलोमीटर आगे है माइथन, वहाँ से उन लोगों को गिरफ्तारी किया गया है। और अब पता नहीं केस का तो जानकारी मुझे नहीं है कि क्या केस है। शायद सरकारी काम में बाधा को लेकर कुछ धारा लगाया गया है, लेकिन कितना दिन वो कारगर रहता है और मतियूर सर कितना उसको लेकर एक्टिव है वो भी देखने का विषय रहेगा। कि अक्सर ये ऐसी घटना घटती रहती है। अक्सर ऐसी घटना घटते रहती है। अभी प्रोफेसर सर के साथ ऐसा हुआ है और उसके पहले कई छात्रों के साथ ऐसा हुआ था। आए दिन मतलब ये कॉलेज परिसर में देखा गया है कि कभी कोई छात्रा के साथ कुछ छेड़खानी हो या कोई छात्र को कुछ बोला गया हो, कोई भी प्रोग्राम जो कॉलेज में हुआ उस ठीक से इम्प्लीमेंट करने में बाधा डाला गया हो, अनचाहे तत्व के द्वारा कभी घुस के कभी अपने से डांस करने का काम किया गया हो। मतलब आए दिन ये छेड़खानी और हरासमेंट का काम करते रहा गया। ऐसा हो चुका, हम खुद प्रोग्राम करवाए, उसमें हुआ है चीज़ कांड का। हम लोग सर से बात भी किए इसके लेकर के। ना वो कॉलेज का स्टूडेंट भी नहीं है, फिर भी गेट से कैसे अलाउड हो जाता है, घुस जाता है सब। मतलब कोई यहाँ पर अथी नहीं है, गेट में आया मनमानी जैसे घुस गया, जैसे लगता है उसका बाप का है सब ऐसा। हम लोग कई बार प्रिंसिपल सर को हम बोले भी थे कि सर कम से कम ये चीज़ का आप कीजिए। कितना बार ये उठाया है बात, हम लोग खुद देखे हैं। एक बार तो कुछ नहीं होता है, उसी लेकर अब टीचर पर उठा है तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज हम लोगों ने फिर पुलिस पिकेट को लेकर, सीसीटीवी कैमरा को लेकर और कॉलेज कैंपस का व्यवस्था को सुधारने को लेकर, ड्रेस कोड और आइडेंटिटी कार्ड को अनिवार्य करने को लेकर ज्ञापन दिया है। और अगर 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। पिछले बार भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो थोड़ा सा व्यवस्था सुधरा गया था। मेन गेट का स्थिति ये था कि सामने डोरंडा पार्क था और ये डोरंडा कॉलेज भी डोरंडा पार्क है, छोटा डोरंडा पार्क था। जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था पिछले बार, बोला था 2 महीना हुआ होगा, उसके बाद से मेन गेट का व्यवस्था थोड़ा सा सुधरा था। अगर अभी भी फिर अगर नहीं होता है तो ये इस चीज़ को लेकर हम लोग 15 दिन के बाद फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार उग्र आंदोलन करेंगे। चाहे हम लोग को कॉलेज परिसर में आंदोलन करना हो या फिर पूरा छात्र को रांची पुलिस के साथ लड़ना हो, हम लोग सब चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन कॉलेज कैंपस का व्यवस्था सुधरे। रोहित शेखर नाम हुआ, रोहित शेखर, रांची महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे थे कि यहाँ की जो स्कूल व्यवस्था है और प्रशासन व्यवस्था है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है सुरक्षा को लेकर, जो आजकल जो झारखंड में चाहे दुमका का विषय हो या फिर कहीं और का भी विषय हो, इतना बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है। वहीं अगर हम लोग कॉलेज की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की पूरी तरह से ठप है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरह से ठप है। अब देखना है कि ऐसे हालात में पुलिस प्रोटेक्ट कितना काम आता है और स्टूडेंट की तरफ से जो उग्र आंदोलन की बात की गई है आगे चल के कौन सा रूप लाता है। मैं अंशिका, झारखंड अब तक। इसमें परसों जो है कुछ लड़कों के द्वारा जो है तो एक टीचर के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। उसमें शिक्षक के लिखित आवेदन के आधार पर एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उसमें कुछ लोगों को हमने डिटेन किया भी है हम लोग और उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सुनने में आता है कि जैसे कोई बाहरी लोग आकर मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और एक लेडी कांस्टेबल तैनात है उसके बावजूद भी। नहीं, उसमें हम लोगों ने सुरक्षा के तौर पर कुछ तो उनका अपना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उनके द्वारा रखा गया है और इस तरह की शिकायत मिलने पर कि कुछ बाहरी लड़के जो है तो आ जाते हैं, तो इस संबंध में थाना स्तर से एक ASI स्तर के पदाधिकारी को डिपोट किया गया है और कॉलेज आवर में डिपोट रहते हैं। अब है कि कौन बाहरी है कौन उनके कॉलेज का है ये डिसाइड करना और इसको आइडेंटिफाई करना कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो है तो अवांछित तत्व हैं या असामाजिक तत्व ये लोग हैं और इनके कॉलेज में अनावश्यक प्रवेश करके या उसको जो है तो कॉलेज के माहौल को बिगाड़ रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस संबंध में अगर इस तरह की सूचना दी जाती है तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और जब भी इस तरह का हुआ है तो पुलिस इमीडिएट जा कर के वहाँ जो है तो मामले को सॉर्ट आउट की है और
हम लोग की तरफ से हमेशा जो है तो कॉलेज की समस्या को सुनी जाती है और उसकी शिकायत को दूर करने का प्रयास किया जाता है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी तक 3 लोगों को डिटेन किया गया है। बाकी लोगों के बारे में जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनके बारे में हम लोग सूचना संकलन कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से जो मुख्य आरोपी है एक दानिश है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके 2 सहयोगी हैं, एक तस्लीम और एक शाहिद, उनको भी डिटेन किया गया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके आगे की जो कार्रवाई है, बाकी जो नामजद अभियुक्त हैं या जो भी उनमें जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध पुलिस जो है तो कार्रवाई करेगी। और जहाँ तक कॉलेज में सुरक्षा की बात है तो उसमें जिस तरह से थाने स्तर से पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होती रही है वो अभी चलेगी। और इसके अलावा जो है तो गश्ती दल वगैरह के लिए के साथ भी जो है तो निगरानी की जाती है। और आगे फिर कॉलेज की तरफ से अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उस पर हम लोग जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे।